परेशान चल ही रहे थे, उनका तो कह रहा है कि नए लोगों को लेके आया जाता है, टिकट थमा दी जाती है और कहीं गिनती तक नहीं हो रही और थी। 10 दिन पहले तक जिनकी आलोचना एक कार्यकर्ता कर रहे होते हैं उनकी जय जयकार करनी पड़ती है। कांग्रेस को संभल के रहना पड़ेगा। 5 सीटें लेने के बाद कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है। किरण चौधरी का कांग्रेस छोड़ना कांग्रेस के लिए झटका है। बार 75 पार का नारा दिया था, तब जाकर के इनकी 40 सीटें आई। किस तरीके से उन्होंने बरगलाया, किस तरीके से उन्होंने बेवकूफ बनाया है ताकि जनता कांग्रेस की बातों में ना आए। कि जनता पार्टी की सरकार बनी तो नायब सिंह सैनी। नमस्कार, चैनल 4 न्यूज इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। दोस्तों, अच्छा खिलाड़ी हमेशा वही होता है जो किसी पारी में अगर पिछड़ जाए, अगर वो बेहतर प्रदर्शन ना कर पाए तो अगली पारी के लिए तैयारी शुरू कर दे, पिछली पारी की समीक्षा करे और अगली पारी में क्या करना है वो पूरा प्रोजेक्ट बनाकर तैयार कर ले और उस तैयारियों को अमली जामा पहनाने के लिए हर वो प्रयत्न करे जिससे उसको आने वाले समय में जीत हासिल हो सके। जीत का फॉर्मूला यही कहता है, मेहनत कीजिए, प्लानिंग के साथ कीजिए और पूरी ताकत झोंक दीजिए। भारतीय जनता पार्टी शायद इस काम में माहिर है, या उसे पता है कि 24 घंटे इलेक्शन मोड में कैसे रहा जाता है, अपने कार्यकर्ताओं को चार्ज कैसे रखा जा सकता है, अपने वर्कर्स में आत्मविश्वास कैसे भरा जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी पिछले काफी समय से करती आ रही है और इलेक्शन दर इलेक्शन वो अपने प्रदर्शन को कोशिश करती है बेहतर बनाने की। कई बार रिजल्ट अनुकूल आते हैं और कई बार रिजल्ट अनुकूल नहीं आते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने 5 सीटें गंवाई और वोट शेयर भी करीब करीब 12% का बीजेपी का कम हुआ। उसके बाद जिस तरह से पार्टी ने अब कमान संभाल ली है और पार्टी आला कमान ने कमान संभाल ली है, वो निश्चित तौर पे कई तरह के संकेत देता है, इंडिकेट करता है कि किस तरह बीजेपी आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर गंभीर है। आज धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में पंचकुला में जो बैठक हुई है उससे ये साफ होता है, भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में विधानसभा चुनाव में कोई भी कसर नहीं रखना चाहती है। उसको मालूम है कि जो परिणाम लोकसभा चुनाव में आए हैं, अगर वही प्रदेश की जनता ने विधानसभा चुनाव में दे दिए तो उसके लिए संकट खड़ा हो सकता है, क्योंकि लोकसभा में भी बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में नहीं आई है। ऐसे में पार्टी की साख पर भी सवाल उठ सकते हैं, आला कमान की साख पर भी सवाल उठ सकते हैं। इसको लेकर तमाम तैयारियां कर ली गई है। जिला स्तर, बूथ स्तर पर अब पार्टी कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया जा रहा है। इतना ही नहीं, 100 दिन का रोड मैप तैयार कर लिया गया है पार्टी की ओर से। हर जिले में कई केंद्रीय मंत्रियों की ड्यूटियां लगाई जा रही है और हर स्तर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को चार्ज करना चाहती है। ये किस तरह की रणनीति बीजेपी बनाने जा रही है, कैसे तीसरी बार सत्ता में आने का फार्मूला तय किया जा रहा है या तैयार किया जा रहा है। क्या यह फार्मूला प्रदेश की जनता जो तीसरी बार एक सरकार को बनाने या उसके खिलाफ वोट करने जा रही है उसको लुभा पाएगा? बड़ा रोचक होगा देखना ये चुनाव किस तरह के होने जा रहे हैं और इसको लेकर बीजेपी की क्या तैयारियां हैं, इन तैयारियों के क्या परिणाम होंगे। इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हम सबके प्रिय नवीन धमीजा जी हैं। नवीन जी, स्वागत है आपका। और आपकी टिप्पणियों की तो हमारे दर्शक हमेशा वेट करते हैं, इंतजार करते हैं। बीजेपी बड़े रंग में दिखाई दे रही है। बेशक से देखिए 5 सीटें गंवाई है, लेकिन आत्मविश्वास जो है आला कमान का कम नहीं है और कार्यकर्ताओं में वही आत्मविश्वास फिर से भरने की कोशिश की जा रही है और लगातार ड्यूटियां लगाई जा रही है, लगातार नई रणनीतियां बनाई जा रही है, खाका खींचा जा रहा है। नवीन जी, देखिए तैयारी तो बीजेपी बड़ी जोरदार कर रही है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं जी। लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी 10 में से 5 सीटें खोने के बाद जी भरपाई में लग गई है
इस साल अक्टूबर में होने वाले हरियाणा के विधानसभा चुनावों में किस तरीके से भरपाई की जाए जी और भरपाई के साथ साथ वो ये सुनिश्चित करने में लगी है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में अपनी सरकार बना करके हैट्रिक लगाए। जी जहां भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में हरियाणा में 5 सीटें खोई, जी वहीं कांग्रेस ने 5 सीटें पाई। भाई 5 सीटें लेने के बाद कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है। जी देखिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, जी लेकिन अति उत्साह हमेशा नुकसानदायक होता है। अच्छा, उत्साह और अति उत्साह में बड़ी महीन सी लकीर होती बड़ी है। महीन लकीर होती है। कब आदमी उस तरफ जाके अति उत्साहित हो जाए पता नहीं चलता। यही फर्क होता है। जी और भारतीय जनता पार्टी वो 5 सीटें खोने के बाद जी अपनी तैयारी में लग गई है कैसे उसकी भरपाई की जाए। अब देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के विधानसभा चुनावों को लेकर के अपना रोड मैप तैयार किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में हरियाणा की बैठक बुलाई गई, जी जिसमें हरियाणा के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, जी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, पूर्व मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर सहित तमाम बड़े नेता शामिल हुए। जी बल्कि हरियाणा से 4000 से ज्यादा नेताओं को इस बैठक में शामिल किया गया। इस बैठक में जो रोड मैप तैयार किया गया है, 100 दिन का रोड मैप तैयार किया है और उसमें यह कहा गया है कि कांग्रेस ने जनता को बरगलाया, जो मुद्दे उठाए उसका पूरे हरियाणा में पूरे प्रदेश की जनता को बताना होगा कि किस तरीके से उन्होंने बरगलाया, किस तरीके से उन्होंने बेवकूफ बनाया है, जी ताकि जनता कांग्रेस की बातों में ना आए। और इसके लिए ऐसा लग रहा है भारतीय जनता पार्टी का संगठन और भारत सरकार पूरी ताकत झोंक रही है। जी उन्होंने कहा कि हर जिले में 5 केंद्रीय मंत्री प्रवास करेंगे। 5 केंद्रीय मंत्री हर जिले में रहेंगे, जो वहां की विधानसभा सीटों की तैयारी करेंगे। वहां के उम्मीदवारों को भी देखेंगे, कौन उम्मीदवार होगा, उम्मीदवार कैसे जीत पाएगा, क्या मुद्दे होंगे। यानी वो हर चीज को बड़ी बारीकी से ले रही है। जी भारतीय जनता पार्टी 90 की 90 विधानसभा को इतनी बारीकी से ले रही है। और भारतीय जनता पार्टी, आप ये देखिए, अमित शाह का ये कहना कि इस बार भारतीय जनता पार्टी न केवल नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी, बल्कि बैसाखियों पर सरकार नहीं बनेगी, अपने दम पर सरकार बनाएगी। अच्छा, ये नायब सिंह सैनी वाली तो बड़ी घोषणा है। देखिए, ये बहुत बड़ी घोषणा है जी। यानी उन्होंने ये बात स्पष्ट कर दी है कि अगले मुख्यमंत्री, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो नायब सिंह सैनी अगले मुख्यमंत्री होंगे। इसमें उन्होंने कोई संशय नहीं छोड़ा। जी। तो अब नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे ये तो बाद की बात है, लेकिन आज जिस तरीके से उन्होंने अपनी ये बात कही, तो पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, जनता को ये एक मैसेज हो गया कि नायब सिंह सैनी भारतीय जनता पार्टी के अगले मुख्यमंत्री होंगे, वो हरियाणा में बीजेपी के फेस होंगे। जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ 9.5 साल का एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है। जी। इन 9.5 सालों में प्रदेश की जनता अपने परेशानियां सरकार को बताती रही, दुखड़े रोती रही, अफसरशाही हावी रही। कार्यकर्ता और स्थानीय विधायक तक सरकार को कहते रहे कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही, परंतु किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और इग्नोर करते रहे, जिसका खमियाजा इन्हें लोकसभा चुनावों में भुगतना पड़ा। 10 में से 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के हाथ से चली गई। अब भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अगले विधानसभा चुनावों को लेकर के तैयारी कर रही है, उस नुकसान की भरपाई करना चाहती है, लेकिन समय बहुत कम है। समय कम है। अब उस समय में ये कितनी भरपाई कर पाएंगे, जनता कितना स्वीकार कर पाएगी कि आपने हमारी परेशानियों को सुना,
आपने उन परेशानियों को दूर करने की कोशिश ये की। तो बड़ा सवाल है नवीन। देखिए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। अगर भारतीय जनता पार्टी ने ये सुनवाई समय रहते की होती, पहले की होती, तो निश्चित तौर पर लोकसभा में भी इनको नुकसान नहीं होता या कम नुकसान होता। अब विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी भरपाई कर पाएगी, और कर पाएगी तो कितनी भरपाई कर पाएगी, ये बड़ा प्रश्न है। अच्छा, बीजेपी जानती तो है कि हरियाणा के मुद्दे क्या है। जैसे कांग्रेस आला कमान ने पार्टी के नेताओं को, हरियाणा के नेताओं को मुद्दे बता दिए कि आपको खिलाड़ियों का मुद्दा उठाना है, आपको एमएसपी के मुद्दे पे लोगों के बीच जाना है, आपको किसानों के मुद्दे पे जाना है, आपको जो है महंगाई के मुद्दे पे जाना है, और सरकार की नीतियों में जो कमियां रही है वो लोगों के बीच उठा। तो निश्चित तौर पे बीजेपी को भी ये सारी चीजें पता तो होंगी। देखिए डबास जी, बच्चा जब परीक्षा देने जाता है जी तो वो पिछले 5 सालों के, 10 सालों के क्वेश्चन पेपर खोलता है, वो देखता है कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या ट्रेंड रहा है, जी तो वो उसी तरीके से उसकी तैयारी करता है। तो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या दूसरे दल जब चुनाव में जाते हैं तो वो भी उस क्षेत्र की समस्याओं को जरूर देखते हैं कि इस क्षेत्र में क्या मुद्दे हैं, जनता क्या चाहती है। आप ये देखिए, लोकसभा चुनावों के दौरान भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रही थी। जी। उन्होंने स्थानीय मुद्दों को नहीं उठाया, बिल्कुल इग्नोर करके रखा। और यहाँ पे जबकि कांग्रेस इसका फायदा उठा रही थी। कांग्रेस लोकल मुद्दों पर हावी हो रही थी, लोकल मुद्दे उठा रही थी, जनता के बीच जा रही थी। अब तो एंटी इनकम्बेंसी और नायब सिंह सैनी का चेहरा है, वो चेहरा कितना काम करेगा, ये भी बड़ा सवाल है नवीन जी। देखिए, नायब सिंह सैनी का चेहरा होने का मतलब ये है जी कि विधानसभा चुनावों में नायब सिंह सैनी को रिजल्ट देना है। जी, जवाबदेही नायब सिंह सैनी की होगी। अच्छा, मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष दोनों हैं। मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष दोनों का कार्यभार उनके पास है। जी। हो सकता है प्रदेश अध्यक्ष पार्टी किसी न किसी को बना दे, किसी की जिम्मेवारी दे, जी लेकिन फिलहाल दोनों जिम्मेवारियां उनके पास है, संगठन भी और सरकार भी। जी। लेकिन चुनावों में रिजल्ट उन्हीं को देना होगा, जवाबदेही उन्हीं की रहेगी। जी। ये बात वो भी समझ चुके हैं, वो भी जानते हैं, और इसीलिए वो बड़े सक्रिय रूप से इसको पाटने में लगे हैं कि जो जनता की परेशानियां हैं, जो जनता की दिक्कतें हैं, शहरी तबके की क्या परेशानियां हैं, शहरी तबका किसी नाराज है, ग्रामीण किसी नाराज है, किस तरीके से उनको साधा जा सकता है, वो होमवर्क करके उन तैयारियों को डे नाइट लगे हुए हैं उनकी तैयारियां पूरी करने में। कोशिश है उनकी उनकी भरपूर कोशिश है। जी। पार्टी हाईकमान, पार्टी संगठन सब इस तैयारी में लगे हैं कि किसी तरीके से अक्टूबर में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार आए। लेकिन नाराजगी को पाट पाना, देखिए नवीन जी, 2024 के लोकसभा चुनाव में करीब 12% के वोट शेयर का डेंट लगा बीजेपी को। इसमें कोई शक वाली बात नहीं। आप देखिए, 2019 में भारतीय जनता पार्टी को लगभग 58% वोट मिला था, और अब की बार 40% तक भारतीय जनता पार्टी रह गई। 12% का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को इन चुनावों में हुआ है। और 2019 में 79 सीटों पे लीड किया था लोकसभा चुनाव में। बिल्कुल। इस बार मात्र 44 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लीड कर पाई है, यानी आधी से भी कम सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने लीड की है। और रिजल्ट 2019 के लोकसभा चुनाव में जहां 79 सीटों पर लीड किया था, विधानसभा चुनाव में 40 सीटें आई थी, और अब की बार 44 पे लीड किया है। तो बीजेपी डरी तो हुई है कि अगर 79 पे लीड करके 40 आ रही है तो 44 पे लीड करके कितनी आएंगी, ये भय तो है। प्रभास जी, पिछली बार 2019 में उन्होंने इस बार 75 पार का नारा दिया था, तब जाकर के इनकी 41 सीटें आई थी। और 12% का वोट शेयर कम होना, 12% का वोट शेयर कम होना, 5 साल एंटी इनकम्बेंसी और बढ़ना, कांग्रेस का एक्टिव होना। कांग्रेस भी जिस तरीके से तैयारी में लगी है, उन्होंने कहा है कि गुटबाजी खत्म होनी चाहिए। देखिए, मुश्किलें ज्यादा हैं, चुनाव आसान नहीं है, राह मुश्किल है। लेकिन जिस तरीके से तैयारियों में लगे हैं, तैयारियों में जुटे हैं,
और कांग्रेस अगर इसी तरीके से ओवर कॉन्फिडेंट रही और भारतीय जनता पार्टी तैयारियों में लगी रही तो निश्चित तौर से इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी उठा सकती है। क्योंकि आप ये देखिए, इन्होंने किरण चौधरी कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आई है। कांग्रेस का एक बड़ा नाम, बड़ा चेहरा, बड़ी नेत्री है। अच्छा, आज तो एक नया रंग देखने को मिला, किरण चौधरी नगाड़ा बजा रही थी। हाँ, किरण चौधरी अमित शाह के आने से पहले नगाड़े की थाप पे वो लगी हुई थी, उन्होंने नगाड़ा बजा रही थी जी। उससे उनकी खुशी झलक रही थी। देखिए, नगाड़ा बजाने का मतलब यह था उनकी खुशी झलक रही थी। उन्हें लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी में उनको वो सम्मान मिलेगा, उनको तरजीह दी जाएगी। अपनी बेटी श्रुति के साथ वो आई थी कार्यक्रम में, तो कहीं ना कहीं उनका हौसला बुलंद नजर आ रहा था, जिससे वो कांग्रेस में खुद को वंचित समझ रही थी। कांग्रेस में जो उनको साइड लाइन कर दिया गया था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हावी कांग्रेस में नजर आ रहे हैं। तो ये तो बाकी कांग्रेसियों को भी संदेश जाएगा जो अपने आप को वंचित समझ रहे हैं, जो अपने आप को कांग्रेस में जो है वो, इसका मतलब कांग्रेस को संभल के रहना पड़ेगा। अगर कांग्रेस के गए हुए नेता बीजेपी में इस तरह से उत्साह दिखाएंगे तो दूसरे लोगों को जो अपने आप को वंचित समझ रहे हैं कांग्रेस में सम्मान से, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनके लिए भी संदेश है। तो देखिए डबाल जी, किरण चौधरी का कांग्रेस छोड़ना कांग्रेस के लिए झटका है और भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस की एक बड़ी नेत्री का आना, बड़े नेता का आना, वो एक इकलौती सीट नहीं है, वो 3 से 4 सीटों का इजाफा भारतीय जनता पार्टी को होगा जी। तो देखिए, विधानसभा में एक एक सीट बड़े मायने रखती है जी। और 3 से 4 सीटें अगर भारतीय जनता पार्टी को इजाफा होता है तो ये बड़ा इजाफा इनके लिए होगा। और हो सकता है इस तरह भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी के कुछ नेता उनके संपर्क में हैं। हो सकता है कांग्रेस के भी अभी कई और नेताओं के नाम चर्चा में है। ये जो 100 दिन का रोड मैप तैयार किया है, इस रोड मैप में ऑफ द रिकॉर्ड तो ये चीजें भी शामिल होंगी। देखिए, कांग्रेस के अभी 3 बड़े नेताओं का नाम अभी और चर्चा में है कि वो कांग्रेस छोड़ सकते हैं जी। अब छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, कब क्या होगा, और वो तीनों नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नजदीकी व्यक्ति हैं, बड़े नेता हैं। अगर छोड़ते हैं तो कांग्रेस को फिर एक बड़ा झटका लगेगा। देखो, इतना तो है, बीजेपी जीत के लिए किसी भी वहां तक वो सोच सकती है कि बस जीतना है तो जीतना है, फिर चाहे किसी को लेके आया जाए, अपने चेहरों में से किसी को पीछे किया जाए, नए चेहरों को आगे लेके आया जाए जो बीजेपी में अगर जीता हुआ कैंडिडेट है। देखिए डबाज जी, राजनीति में कुर्सी सर्वोपरि है। कुर्सी सर्वोपरि है। पावर और पद आदमी को कुछ भी करवाने के लिए लालायित होता है, आदमी करता है कि तो पावर आनी चाहिए, कुर्सी आनी चाहिए। तो ये अमित शाह का, धर्मेंद्र प्रधान का, मनोहर लाल जी का आगमन, हरियाणा के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक, 100 दिन का रोड मैप, इसकी अगर आने वाले विधानसभा चुनाव को देखें और 5-5 केंद्रीय मंत्रियों का जिला प्रवास जो है, ये सारी जो रणनीति है, अगर कुछ शब्दों में समीक्षा करी जाए तो क्या क्या बताती है बीजेपी की तैयारियों को लेकर? देखिए, आज जिस तरीके से इन्होंने तैयारी की, इसका मतलब जैसे किसी वार की तैयारी की जाती है जी, जंग की तैयारी की जाती है। फौजों को तैयार कर दिया जाता है, उन्हें बता दिया जाता है कि आपको फौज में जाना है, आपको आगे जंग में जाना है, तो आपको किस तैयारी के साथ जाना है। भारतीय जनता पार्टी भी उसी तरीके से अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को तैयार करने में लगी है। उन्होंने साफ कहा है कि बूथ स्तर से लेके जिला स्तर तक हम इसकी बैठकें करेंगे, हम इनकी तैयारी करेंगे। कार्यकर्ताओं को देवतुल्य बताया उन्होंने, कार्यकर्ताओं को देवतुल्य बताया। जो कार्यकर्ता अपने को बिल्कुल परेशान हो चुका था, उसको लग रहा था कि उनको कोई सुनवाई नहीं है, पुराने वर्कर तो परेशान चल ही रहे थे। उनका तो कहना है कि नए लोगों को लेके आया जाता है, टिकट थमा दी जाती है और कहीं गिनती तक नहीं हो रही थी। 10 दिन पहले तक जिनकी आलोचना एक कार्यकर्ता कर रहे होते हैं, उनकी जय जयकार करनी पड़ती है। भाई, इन लोकसभा चुनावों में कार्यकर्ता सक्रिय नजर नहीं आ रहा था जी।
आज 4000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को, नेताओं को बुला करके उन्होंने उनके अंदर एक उत्साह पैदा कर दिया है जी। उनको ये बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी का मतलब आप लोग हो, चुनाव आप लोगों के दम पे लड़ा जाएगा जी। तो कार्यकर्ता के अंदर एक जोश पैदा कर दिया, एक उत्साह पैदा कर दिया है। और बाकी रही सही कसर, जब इनकी पार्टी के केंद्रीय मंत्री जिले में आएंगे, 5-5 मंत्री एक एक जिले में जाएंगे, निश्चित तौर पे हर कार्यकर्ता महसूस करेगा कि उसकी कहीं ना कहीं अहमियत है। तो कार्यकर्ता तो इनका जोश में आ जाएगा, कार्यकर्ता अहमियत महसूस करेगा। और जब कार्यकर्ता, बूथ स्तर का कार्यकर्ता काम में लग जाएगा, जोश में आ जाएगा, तो वो अपने बूथ स्तर पे काम करेगा, तो हर एक परिवार को वो जोड़ेगा जी। लोगों की नाराजगियों को दूर करने की कोशिश की जाएगी, लोगों को मनाने की कोशिश की जाएगी। निश्चित तौर पे इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। समय कम है, कितना फायदा होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से रोड मैप तैयार किया है, जिस तरीके से चुनाव की तैयारियों में लगी है, लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ ना कुछ करेगी जरूर। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के दौरान आपने, हमने, सबने लगातार चर्चाएं की और हम लगातार ये कहते थे कि इस बार चुनाव जितना कड़ी टक्कर का हो उतना ही रोचक होता है, उतने ही लोगों के हितों की बात उठाई जाती है, उनके सरोकारों की बात उठाई जाती है। और इस बार विधानसभा चुनाव हरियाणा में उतना ही रोचक होता दिख रहा है। बीजेपी ने अपनी तरफ से तमाम तैयारियां शुरू कर दी है, कार्यकर्ताओं में जोश भरने, रोड मैप तैयार करने, और तमाम वो तैयारियां जिसको लेके चुनाव जीता जा सकता है वो बीजेपी कर रही है। कांग्रेस की ओर से भी लगातार लोगों के सरोकारों की बात की जा रही है। तो निश्चित तौर पे इस बार का विधानसभा चुनाव बेहद रोचक होने जा रहा है और इसमें अच्छी बात ये रहेगी कि आम जनों के सरोकारों की बात ज्यादा होगी, ये बेहतर होगा। विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों अब लोगों के हितों की बात करेंगे। जैसे नवीन जी ने बताया कि सरपंचों के अधिकार लौटाए जा रहे हैं, हर वर्ग को साधने की कोशिश की जा रही है, नौकरियां खोली जा रही है, भर्तियां निकाली जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी चाहती है कि तीसरी बार वो सत्ता में आए, नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने, ये अमित शाह ने कहा है। और कांग्रेस पार्टी ने अपना रोड मैप तैयार कर दिया था, जिसको लेके हमने 2 दिन पहले चर्चा भी की थी। तो इस बार के विधानसभा चुनाव काफी रोचक होने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की आज की बैठक को लेके आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट से हमारा हौसला बढ़ता है। आप राय दीजिए, हम उन राय पे विचार करते हैं और आपकी राय से हमारी राय भी बनती है। तो शो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। और हम सबके प्रिय, आप सबके प्रिय नवीन जी के विषय में हम चाहेंगे आप टिप्पणी जरूर करें, क्योंकि ऐसे बेबाक बोलने वाले पत्रकार आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं मिलते हैं। दोस्तों, हमारा प्रयास है, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, मुद्दे वो उठाए जाए जो सीधे तौर पे आपके सरोकारों से जुड़े हुए हो, चर्चा वो की जाए जो आपके हित की हो। शो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपका आधा मिनट भी नहीं लगेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी वाला बटन दबा दीजिए। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, आप थोड़ा तो हमारा हौसला बढ़ाइए, आप जुड़िए हमारे साथ। कोई भी शो ऐसा नहीं होगा जिसमें आपके हितों की बात नहीं हो, ये गारंटी मेरी और नवीन जी की ओर से है। कोई भी शो ऐसा नहीं होगा जो सत्रहीन हो, जहां चिल्ला चीख हो। यहां सीधी बात होती है और निष्पक्ष बात होती है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद नवीन जी। धन्यवाद जी।